नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने YouTube चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, गुदा रोगों के अंतर्गत यानी कि पैखाने के रास्ते से संबंधित जो भी व्याधियाँ हैं उसमें क्षार शुद्ध चिकित्सा सबसे बेहतर क्यों है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करें। दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि बहुत सारे लोग क्षार शुद्ध चिकित्सा से लाभान्वित होते हैं और बेहतर होते हैं, इसी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि क्षार शुद्ध चिकित्सा गुदा रोगों के अंतर्गत बवासीर, भगंदर, फिशर और भी जो भी व्याधियाँ हैं उसमें क्षार शुद्ध चिकित्सा सबसे बेहतर क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्षार सूत्र चिकित्सा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था, क्षार सूत्र निर्माण की विधि टोटल हर्बल यानी कि आयुर्वेद की औषधियाँ जो प्लांट हैं उन्हीं प्लांट ओरिजिन ही क्षार सूत्र का निर्माण होता है, उनकी विधि बताई गई है। वो जो औषधियाँ होती है वो सब पंच महाभूत से मिलकर बनी होती है और हमारा शरीर भी पंच महाभूत से मिलकर बना है। ऐसी स्थिति में जो चिकित्सा होती है क्षार सूत्र द्वारा वो पंच महाभूतात्मक होती है, इसलिए हमारे शरीर में कुछ अतिरिक्त दुष्प्रभाव नहीं उत्पन्न होते हैं। इसलिए दोस्तों गुदा रोगों के अंतर्गत क्षार शुद्ध चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे जो पहला नंबर आता है ओपीडी प्रोसेस, यानी कि आपको भर्ती होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप आएंगे, प्रोसेस होगा 1-2 घंटे में, 3 घंटे में आप अपने घर जा सकते हैं। चलते हुए जाएंगे, जिस पोजीशन में आप आते हैं उसी पोजीशन में आप चलते हुए जा सकते हैं, यानी कि कोई अतिरिक्त ठहरने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आते हैं, प्रोसेस होता है, चले जाते हैं। जबकि अदर किसी भी प्रोसेस में आपको भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपका दैनिक कार्य, डेली रूटीन के जो भी वर्क हैं वो प्रभावित नहीं होता है। ख़ासतौर से अगर ड्राइविंग को छोड़ करके, गाड़ी चलाने वाले काम छोड़ करके अगर अदर कोई वर्क है तो आप अपना सारा काम करते हुए ये प्रोसेस या चिकित्सा करा सकते हैं, बहुत तकलीफ़ नहीं होती है। नील ओरली यानी कि जैसे शौच जाना और भोजन करना, ये दोनों बंद नहीं होता है, यानी कि आप भोजन उसी हिसाब से जिस प्रकार से रूटीन निर्धारित किया जाता है आप भोजन कर सकते हैं, मोशन भी जा सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि कोई भी अतिरिक्त आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अब हम क्या करें। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो प्रभावित अंग होता है जैसे बवासीर है, मस्सा है, सेंट्रिनल ट्रैक्ट है, फिशर है, भगंदर है, इस प्रकार के जो रोग हैं उसमें अतिरिक्त काट पीट यानी कि उसको काट करके क्षरण नहीं किया जाता है, न काटा जाता है, न स्टिच लगाई जाती है। जो भी चिकित्सा होती है वो क्षार खुद करता है, वो क्षार सूत्र द्वारा ही होता है। यानी कि जो प्रभावित अंग है यानी कि जो प्रभावित रोग हैं उन्हीं रोगों की चिकित्सा होती है, कोई अतिरिक्त क्षति नहीं होती है। इसलिए दोस्तों क्षार सूत्र चिकित्सा सबसे बेहतर है। अगला जो नंबर है दोस्तों एनल म्यूकोसा, यानी कि जो पैखाने के रास्ते के अंदर जो एनल म्यूकोसा होती है, जो झिल्लियाँ होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसकी सबसे मिनिमम क्षति इसी विधि द्वारा होती है। आप इसको जज भी किए होंगे, अगर आप इस प्रकार के चिकित्सा लिए होंगे तो जज किए होंगे। एनल म्यूकोसा जो होता है पैखाने के रास्ते का, वो सबसे नाजुक होता है। ऐसी स्थिति में कोई भी अदर प्रक्रिया की वजह से वहाँ का एनल म्यूकोसा इरिटेट होता है। बहुत सारी प्रक्रिया आजकल हो रही हैं अलग अलग सर्जरी के माध्यम से, उसमें मरीजों के कंप्लेन आते रहते हैं कि वहाँ का जलन जा नहीं रहा है। ऑपरेशन हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन वहाँ का जलन, ये वही कंडीशन होती है, वही चीज़ होती है जिसकी वजह से आपके एनल म्यूकोसा की क्षति होती है। तो दोस्तों गुदा रोगों में क्षार शुद्ध चिकित्सा से एनल म्यूकोसा की, म्यूकस मेम्ब्रेन की सबसे मिनिमम क्षति होती है, 9 के बराबर होती है। फिर अगला नंबर आता है दोस्तों सफलता प्रतिशत, यानी कि ठीक होने का जो परसेंटेज है वो सबसे बेहतर क्षार शुद्ध चिकित्सा द्वारा ही है। ख़ास तौर से एनल फिस्टुला के अंतर्गत या अदर जो रोग हैं उसको तो उतना कैटेगरी काउंट ही नहीं किया जाता, लेकिन एनल फिस्टुला या अदर जो चीज़ें होती हैं उसमें जो रिकरेंसेस के चांसेस होते हैं वहाँ पे क्षार शुद्ध चिकित्सा सबसे बेहतर है। यहाँ तक कि मॉडर्न सर्जरी के बाद भी अगर वो रोग रिकरेंस होता है, 2 बार ऑपरेशन हुआ, तीसरी बार फिर हो गया, तब वही चिकित्सक क्षार सूत्र के लिए प्रेफर करते हैं कि आप जाएँ, आप क्षार सूत्र से कराएँ, अब जनरल सर्जरी द्वारा ये ठीक नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि टोटली जो चिकित्सा होती है क्षार सूत्र द्वारा वो सबसे बेहतर इसीलिए है क्योंकि जो खराब तत्व हैं यानी कि जो डेड सेल्स हैं या प्रभावित अंग हैं
प्रभावित रोग हैं उन रोगों की ही चिकित्सा होती है, कोई अतिरिक्त हमारे शरीर का कोई अंग डैमेज नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों स्पाइनल एनेस्थेसिया यानी कि जो रीढ़ की हड्डी से बेहोशी दी जाती है, जिसमें इंडोर की आवश्यकता पड़ती है, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि टोटल लोकल एनेस्थेसिया में प्रोसेस होता है। आप आएंगे, प्रोसेस होगा और घर चले जाएंगे, जबकि स्पाइनल एनेस्थेसिया में ऐसा नहीं होता है। यानी कि उस प्रकार के कंडीशन में स्पाइनल एनेस्थेसिया की गुदा रोगों में क्षार सूत्र चिकित्सा करने के उपरांत ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए दोस्तों ये चिकित्सा सबसे बेहतर है। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये है, निकट भविष्य में जैसे प्रोसेस हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो कभी कभी होता है कि एनल संकुचन, एनल स्टेनोसिस यानी कि गुदा संकुचन जिसको कहते हैं, यानी कि पैखाने के रास्ते का और सकरा होते जाना, कुछ ऑपरेशन के बाद वो प्रक्रिया होने लगती है। ऐसी स्थिति क्षार सूत्र चिकित्सा द्वारा नहीं आती है, यानी कि आपका गुदा मार्ग सिकुड़ता नहीं है, मेंटेन रखता है। इसलिए क्षार सूत्र चिकित्सा गुदा रोगों के अंतर्गत, बवासीर व गंधर फिशर के अंतर्गत सबसे बेहतर है। और दूसरा है दोस्तों रेक्टम प्रोलेप्स, यानी कि जहाँ पे गुदभ्रंश होता है, जहाँ पे मलाशय बाहर निकल जाता है, आपकी रिंग जो स्फिंक्टर होती है वो ढीली हो जाती है, जो होल्ड करने की टेंडेंसी होती है वो पकड़ कम पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में निकट भविष्य में या वृद्धावस्था के दौरान आप होल्ड करने की क्षमता को खो देते हैं। ऐसी स्थिति क्षार सूत्र चिकित्सा द्वारा नहीं आती है। यानी कि इस प्रकार के जो उपद्रव होते हैं दोस्तों, तात्कालिक नहीं दीर्घकालिक, यानी कि कालांतर में आपको ये परेशानियां आ सकती हैं अगर आप क्षार सूत्र चिकित्सा द्वारा गुदा रोगों की चिकित्सा न कराएं। इसलिए दोस्तों गुदा रोगों के अंतर्गत सबसे बेहतर क्षार सूत्र चिकित्सा ही है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो मुख्य नंबर आता है जिसकी वजह से आप क्षार सूत्र चिकित्सा गुदा रोगों से पीड़ित हैं, तो इसके लिए आप क्षार सूत्र चिकित्सा का चयन कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। और अगर आपके मन में किसी प्रकार के कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये विषय अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपने जानने वाले लोगों को शेयर करें ताकि लोगों में जानकारी बढ़े। इसी के साथ दोस्तों आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।